लेकिन जो अभी तक की फाइंडिंग है वो ऐसा लग रहा है कि ये प्रशासन के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था कि खड़े रह के रेलिंग को लगाना, कोई समझौता हुआ बताया, उसके खड़े रह के रेलिंग को लगाना, फिर उसी रेलिंग को प्रशासन ने किस कारण से दबाव में उसको हटाने में, और जब हटाने की बात आई तो मुझे लगता है लोगों का एक मानना है कि उस टाइम ये घटना ऐसी हुई कि हटाया क्यों जा रहा है, कुछ लोगों में भ्रांतियां फैली और उसमें पत्थरबाजियां और ये घटना को अंजाम दिया गया है। ये अभी तक की फाइंडिंग में ऐसा लग रहा है। बाकी हम सबसे पूछ रहे हैं, सब समाजों से, सब लोगों से, सब बिरादरी के लोगों से कि एक्चुअल में घटना का कारण क्या है, ऐसी घटना दोबारा ना हो और शांति और भाईचारा छत्तीसगढ़ में बना रहे, उसके लिए हम ये फाइंडिंग्स करने आए हैं। जो इसमें समय लगेगा थोड़ा। आप रिपोर्ट देने वाले क्या एक दिन में होगी या आपका? नहीं, रिपोर्ट हम सबसे पता करके उसके बाद में मैं लोगों से भी, जो लोग रात दिन यहाँ देखते हैं और इनको समझते हैं चित्र, सभी लोगों के प्यार प्रेम को, सामंजस्य को, उनसे भी बात करेंगे। उसके बाद में रिपोर्ट तैयार होगी। जिस तरह से कांग्रेस का डेलीगेशन अब पहुंचा, क्या लगता है देरी होगी है कांग्रेस को आने में? नहीं, देरी नहीं हुई। देखिए 27 की घटना है, आज 6-7 दिन हुए, तो एकदम से आना, दूसरे दिन आना, वो तो एक उसका रिजल्ट नहीं आता है, कुछ सेटल डाउन हो जाता है थोड़ा बहुत, उससे पता लगता है, उस टाइम पता लगता है कि एक्चुअली में घटना का कारण क्या था, और वो उसके लिए हम आए आज। रिपोर्ट के आने के बाद प्लानिंग क्या है? प्लानिंग हम उसको मांग करेंगे, जो भी हमारी रिपोर्ट की फाइंडिंग आएगी और जो तथ्य आएंगे उनकी मांग, तथ्यों को समझने के लिए सरकार का मामला है तो सरकार से उसका जवाब सवाल करेंगे। तो कहाँ तरफ आप जायजा ले आएंगे? आप जो जहाँ पर घटना हुई थी वहाँ पे भी जाएंगे? नहीं, घटना पे स्थल पे तो खड़े ही है ना अपन, कि जहाँ घटना हुई, और घटना की जगह तो यही है ना, जहाँ पर पत्थरबाजी वहाँ पर भी जाके करेंगे? नहीं, कोशिश यही करेंगे, हम सभी जगह जाएंगे, ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक मोहल्ले में जाएंगे, हम सब लोग जहाँ जो हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, दूसरी बिरादरी के लोग भी रहते हैं, सब में जाएंगे और बातचीत सबसे ही होगी। कांग्रेस आज हमारी पूरी कमेटी ने दौरा किया है, हमारे स्थानीय विधायक शिखा मिल बराला जी भी यही है, सभी लोगों से बातचीत की है, मस्जिद कमेटी से भी मिले हैं, सामने जो पंडित जी की दुकान है किशन लाल जी शर्मा, उनसे भी हमने बातचीत की, पानवाड़े से भी की, यानी हमने हिंदू मुस्लिम सभी पक्षों से बातचीत की। आने के बाद हालांकि रिपोर्ट हम सब मिलके पूरे फैक्ट्स फाइंडिंग करके और प्रदेश अध्यक्ष जी को रिपोर्ट देंगे, लेकिन मोटे तौर पे जो प्रथम दृष्टया जो मामला बनता है वो लगता है कि ये बीजेपी ने सोच समझकर सुनियोजित तरीके से ये वारदात की है, और करने का मकसद केवल एक है कि देश में, प्रदेश में भाईचारा बिगड़ जाए। जो बुनियादी मुद्दे हैं हमारे प्रदेश के, युवाओं को रोजगार देने का बुनियादी मुद्दा है, महंगाई का, अभी हाल ही में अरावली बेचने का जो पूरा मोदी भजनलाल जी की सरकार जो एक्सपोज हुई है और इनको मुख्य खानी पड़ी है, नरेगा को जिस ढंग से खत्म कर दिया इन्होंने, इन सब जो मुद्दे हैं गरीब के मुद्दे, उनको ध्यान भटकाने के लिए भजनलाल जी की सरकार की जो फेलियरनेस को छुपाने के लिए ऐसे हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की इनकी मंशा है, और ये मंशा में कामयाब हो भी जाते हैं। अभी विद्याधर चौधरी साहब, शिखा मिलजीर, एमडी चौबदार साहब और सारे लोगों ने हमने जो तहकीकात की तो ये पता चला है कि रेलिंग जो लगी, हाईकोर्ट का स्टे है, उसके बावजूद रेलिंग कैसे लग सकती है, और रेलिंग लगी, इतनी मजबूत रेलिंग लगी है, वो 1 घंटे 2 घंटे में नहीं, वो कई घंटों में रेलिंग लगी है, और रेलिंग लगी है और पुलिस की मौजूदगी में लगी है। पुलिस की मौजूदगी में लगी, जैसा लोग कह रहे हैं कि लोकल एसएचओ ने अपने सोशल अकाउंट्स पे डाला है कि मुस्लिम समाज आगे बढ़ के और ये बड़प्पन दिखाया है, ऐसी बातें कही है, और सारे आसपास के लोग भी कह रहे हैं जो आंखों से देखा है कि रेलिंग पुलिस की मौजूदगी में और सबकी देख रेख में शांतिपूर्वक लगी है। पहली बात तो हाईकोर्ट का जब स्टे है तो आप रेलिंग लगा ही नहीं सकते हो, इसका मतलब रेलिंग लगाने की जो मंशा है उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छुपा है।
अब जब रेलिंग लग गई और जब पता लग गया कि भाईचारा नहीं बिगड़ा, मुस्लिम हिंदू झगड़ा नहीं हुआ, तब यहाँ के जो उपद्रवी लोग हैं या बीजेपी के वो लोग जो या सरकार की मंशा के अनुरूप वो लोग जो ये देखा कि ये तो खेल तो जमा ही नहीं, तो फिर उस खेल को जो इनके इरादा है, सुनियोजित प्लान था कि फिर पुलिस पे दबाव डाल के, जैसा लोग बता रहे हैं, पुलिस दबाव डाल के फिर रेलिंग को हटवाया गया। और रेलिंग हटवाने के बाद फिर ये आपस में तनाव हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के पुलिस के जो नौजवान हैं उनके भी चोटें आई और हमारे मुस्लिम भाइयों के भी चोटें आई, और उनको बेगुनाहों को एक तरह से आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। जैसा ये करते हैं, एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हैं, वो उनकी मंशा पूरी हो गई। इसकी सच्चाई तो है ये। हम सब लोग आए हैं, इस चोमू का मिजाज रहा है, राजस्थान का मिजाज रहा है, हिंदू मुस्लिम सब यहाँ प्रेम से रहते आए हैं। ये कितना ही बिगाड़ने की कोशिश कर ले, हमारी जो विधायक है इन्होंने सजगता से पूरा ध्यान रखा, ज्यादा टकराव नहीं हुआ, शांतिपूर्ण हो गया। लेकिन हम ये अपील कर रहे हैं सभी लोगों से, हिंदू मुस्लिम सभी पक्षों से अपील कर रहे हैं कि इनकी मंशा है आपके गरीबों के मुद्दों पर ध्यान भटकाने का, आप भटकने मत आइए। इनका जो इरादा है कि भजनलाल जी की सरकार अच्छे शासन देवे, अच्छी योजना लावे, वो योजना ये नहीं ला रहे हैं। ये तो ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके और बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। पंचायत चुनाव आ रहा है, नगर पालिका चुनाव आ रहा है, खूब टालते टालते अब इनके सुप्रीम कोर्ट में गले की फांस बन गई कि चुनाव कराना ही पड़ेगा। तब ये ऐसे मुद्दे जानबूझकर उछाल रहे हैं। चोमू की जनता समझदार है, बेसिक मुद्दों पर ध्यान रखेगी। कांग्रेस पार्टी, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हैं सब भाई भाई, इस नारे को हम चरितार्थ करें। और मैं 2020 से अस्थमा का पेशेंट हूँ। दोनों लेंस खराब है। 2020 से दोनों लंग्स मेरे खराब है और मेरे पहले डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का 2020 से इलाज चला। अब 1 साल से डॉक्टर अविनाश जैन का अभी हुआ क्या था? इलाज चल रहा है। पुलिस वाला आए, बोल रहा ऑक्सीजन कैसे लगा कि ढूंढ कर रहा, ऑक्सीजन को उठाई और मैं इनर में था, इनर पर पेन रखा था, मैं नीचे का सर्दी में उठा भी नहीं था और मेरा टांग टूटी करी कमरे से। मेरे बच्चे भी रोने लग गए और मुझे मेरे लड़की को गाड़ी में ले जाके मेरा 17 साल का लड़का है और कमरे में ले जाके, अरे ऐसा मारा है सरकार जी, आपको क्या पता है ऐसा मारा है जिंदगी में किसके थप्पड़ नहीं खाए। फिर मैंने उनको बोला सर मेरे पानी पिला हमारा ये दोस्त क्या नहीं है मकान दो, पानी पिला दो मुझे, पानी नहीं पिला। फिर सब लोगों ने बोला इसकी तबीयत आज ही ना आए दो फिर एक पुलिस कर्मी ने मुझे बाहर उठा दिया धूप में। वो डिप्टी साहिबा ने मुझे देखा तो उन्होंने बोला ये कोई क्यों है, इसके पैर में सूजन आ रही है, इसे पानी पिलाओ और ये कहाँ से उठा के लाए, इसे वहाँ छोड़ के आओ। फिर 2 पुलिस कर्मी वो मेरे साथ गाड़ी में बिठा के उनके घर पे छोड़ के गए। मैंने नीचे ऑक्सीजन लगाई, जब 1 घंटे बाद में ऊपर आया, धीरे धीरे ऑक्सीजन लगा के मशीन के थ्रू। फिर आके मैंने दवाई ली, फिर मेरी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर बराला के गया और डॉक्टर मुकेश को दिल को दिखाया, उन्होंने दवाई दी मुझे 10 दिन की।